Hey guys, welcome back to my channel. So आज के इस वीडियो में I'll be answering the most common question that is being asked in media buying and performance marketing, which is should I go with ABO or should I go with CBO, right? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है कि ABO यूज करना चाहिए, CBO यूज करना चाहिए. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस से क्या वर्क किया है एंड आपको कब ABO यूज करना चाहिए एंड क्या CBO यूज करना चाहिए. एंड लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि व्हाट यू शुड बी यूजिंग, ABO और CBO, राइट? तो अब चलते हैं मेरे प्रेजेंटेशन की ओर. So first I'll tell you like what is CBO, right? So CBO क्या होता है ना कि basically you are giving budget on campaign level, right? So basically यहाँ पे 3 लेवल होते हैं. कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है एंड एड लेवल होता है. जब आप कैंपेन लेवल पे बजट देते हो तो आप उसे CBO कहते हो, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना कि आप फेसबुक को ज़्यादा पावर दे रहे हो, ज़्यादा अथॉरिटी दे रहे हो कि वो आपका बजट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट? तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा पावर होता नहीं है. आप बस 2-3 एड सेट, 2-3 क्या, आप जितना भी एड सेट बना सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली यही होता है कि आप 2-3 एड सेट बना सकते हैं एंड उसके अंदर ऐसे 3-4 क्रिएटिव डाल सकते हैं, राइट? दिस इज द बेस्ट यू कैन डू. एंड वहाँ पे बेसिकली ये होता है ना कि मेटा का एल्गोरिदम ही अपने हिसाब से एड स्पेंड करेगा कि आइदर इसे एड सेट 1 पे स्पेंड करना चाहिए, एड सेट 2 पे स्पेंड करना चाहिए और एड सेट 3 पे स्पेंड करना चाहिए. बट यही है कि मेटा का एल्गोरिदम को जहाँ पे लगता है कि हाँ भाई मुझे यहाँ से परचेज आ सकता है तो वो वहीं पे ही सबसे ज़्यादा स्पेंड करेगा. ये भी हो सकता है कि वो लेट्स से कि आपने 4 एड सेट बनाए तो ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक ही एड सेट के ऊपर स्पेंड करे एंड एक ही उसी एड सेट पे सिर्फ वो एक ही क्रिएटिव के ऊपर स्पेंड करे, ऐसा भी हो सकता है, राइट? तो बेसिकली यही है कि सारा जो पावर एंड अथॉरिटी होता है वो मेटा के पास होता है कि वो आपका बजट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग डिफरेंट ऑडियंसेस एंड डिफरेंट क्रिएटिव्स, राइट? तो बेसिकली क्या होता है ना कि CBO में क्या होता है कि ये आपका कैंपेन हो गया, ये आपका एड सेट हो गया एंड ये उनके अंदर के एड्स हो गए, राइट? तो आप जब बजट कैंपेन लेवल पे देते हो तब आप इसे कहते हो कि हाँ ये CBO है, राइट? एंड उसके अंदर आप एड सेट, ये तो मैंने सिर्फ 2 ही एड सेट ऐसे दिखाने के लिए बनाया, बट आप कितने भी एड सेट बना सकते हैं, राइट? एंड एक एड सेट के अंदर आप कितने भी एड्स डाल सकते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल CBO, राइट? नाउ moving to the next thing, which is ABO, right? So ABO is basically when you are giving budget on ad set level, right? तो मैंने जैसा कि बताया कि 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल होता है, एड सेट लेवल होता है एंड एड लेवल होता है, राइट? तो तब आप जब आप कैंपेन लेवल पे बजट ना डाल के आप जब एड सेट लेवल पे बजट डालते हो तो आप उसे कहते हो ABO, राइट? तो यहाँ पे बेसिकली क्या डिफरेंस ये है कि कैंपेन लेवल बजट पे ज़्यादा पावर एंड अथॉरिटी मेटा के एल्गोरिदम के पास होता है, बट ABO में क्या रहता है ना कि ज़्यादा अथॉरिटी एंड कंट्रोल मेरे पास रहता है कि मैं किस तरीके से अपना बजट स्पेंड करना चाहता हूँ, राइट? बेसिकली यू आर फोर्सिंग मेटाज एल्गोरिदम टू स्पेंड इन अ पर्टिकुलर एड सेट. लेट्स से कि मैंने 4 एड सेट डाले हैं. एड सेट 1 पे 1000 रुपीज, एड सेट 2 पे 1000, एड सेट 3 पे 1000, एड सेट 4 पे 1000, राइट? तो मैंने टोटल 4000 स्पेंड किया है, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि भाई इस एड सेट के अंदर जो क्रिएटिव है इसके अंदर जो भी हो 1000 रुपीज तो मिनिमम स्पेंड होना ही चाहिए, राइट? तो बेसिकली मैं मेटा के एल्गोरिदम को फोर्स कर रहा हूँ कि नहीं भाई मुझे इस एड सेट और इस क्रिएटिव के अंदर मुझे मिनिमम 1000 रुपीज चाहिए, राइट? तो इससे क्या होता है ना कि आप प्रॉपरली क्रिएटिव टेस्टिंग कर सकते हो, राइट? एंड बेसिकली जो यहाँ पे जो आपका एड स्पेंड है, आप जितना भी पैसा लगा रहे हैं पर डे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल आपके पास रहता है, राइट? सो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि लेट्स से कि ये हो गया आपका कैंपेन, इसके अंदर एड सेट हो गया एंड आप जो बजट है एड सेट लेवल पे दे रहे हो है, राइट? एंड एड सेट के अंदर जितना भी आपको एड्स देना आप दे सकते हो, बट हाँ मैं रिकमेंड तो हमेशा करता हूँ कि 2 क्रिएटिव ही दे ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप एक क्रिएटिव डाल सकते हैं तो दैट इज़ मच बेटर, जो कि आजकल मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड मैंने देखा कि ये ज़्यादा स्केलेबल है, राइट? बट हाँ आप ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम 2 एड्स डालें इन वन पर्टिकुलर एड सेट एंड उसे एटलीस्ट 1000 रुपीज पर डे से आप स्टार्ट कीजिए, राइट? सो ये है what is ABO and CBO. Now I'll tell you to when to use CBO, right? So basically when you have low budget you can use CBO for creative testing, right? तो आपको बहुत लोगों को तो पता होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन फेसबुक एड्स इज टेस्टिंग, राइट? टेस्टिंग, राइट? ये हर कोई कहता है बट दिस इज द रियलिटी. आप जितना ज्यादा टेस्ट करोगे उतना ज्यादा आपको चांसेस है टू फाइंड अ विनर, राइट? सो व्हेनेवर यू आर डूइंग क्रिएटिव टेस्टिंग एंड आपके पास बजट लो है तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि अगर आपके पास बजट लो है तो आप वैसे भी ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर नहीं सकते, राइट? तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर बजट लो है तो आप सारा अथॉरिटी, सारा कंट्रोल, सारा पावर आप फेसबुक के एल्गोरिदम को ही दे दीजिए, राइट?
आप सारा कंट्रोल फेसबुक के एल्गोरिदम को दे दीजिए एंड आपका काम बस ये है कि आप क्रिएटिव्स के ऊपर वर्क करें, आप अपना बेस्ट दें टू मेक विनिंग, टू मेक द बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव। एंड आप मेटा के एल्गोरिदम को दे दीजिए एंड मेटा का एल्गोरिदम को आप पूरा कंट्रोल दे दीजिए। लेट्स से कि अगर आप 1000 रुपीज़ दे रहे हैं तो 1000 रुपीज़ में एटलीस्ट एंड मैक्सिमम तो मैं ये बोलूँगा कि 2 एड सेट बनाए एंड 2 एड सेट, ईच एड सेट के अंदर आप मिनिमम सॉरी नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 2 क्रिएटिव्स ही डालें, राइट। तो यहाँ पे चांसेस आपके विनिंग के ज़्यादा होंगे, राइट। अगर आप लो बजट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। बट लेट्स से अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ पर डे का बजट है एंड आप उसे एबीओ में लगा रहे हो, तो बेसिकली क्या होगा ना कि आप एक एड सेट के अंदर सिर्फ 500 रुपये ही डाल सकते हो, राइट। एंड 500 रुपये से ज़्यादा कुछ आप टेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको कम से कम 4-5 दिन का टेस्टिंग पीरियड चलाना पड़ेगा टू सी कि हाँ ये क्रिएटिव वर्क कर रहा है, ये क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहा है, राइट। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बजट लो है तो आप सीबीओ से ही स्टार्ट करें एंड सारा कंट्रोल फेसबुक को ही दें, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि वाइल स्केलिंग अप, राइट। लेट्स से कि आप एबीओ से स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपका अच्छा खासा बजट है, आपको 4-5 विनिंग क्रिएटिव्स मिल गए एंड 4-5 विनिंग ऑडियंसेस मिल गए, तो आप क्या कर सकते हो ना कि एक अलग से कैंपेन बना सकते हो एंड उसे उसे आप सीबीओ में चला सकते हो, वहाँ पे आप अपना सारा विनिंग ऑडियंसेस एंड विनिंग क्रिएटिव डाल सकते हो, राइट। तो इससे बेसिकली यू आर सेइंग कि भाई मेरा ये है मेरा विनिंग क्रिएटिव, ये है मेरा विनिंग ऑडियंसेस, ये रहा, मैं आपको बजट दे रहा हूँ, जाओ मेरे लिए और कस्टमर्स लेकर आओ, राइट। तो यहाँ पे आप सारा कंट्रोल फेसबुक को दे रहे हो, राइट। यहाँ पे आप क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं करो, यहाँ पे बस आप स्केलिंग अप कर रहे हो, राइट। सो दैट्स वाई वाइल स्केलिंग अप इट्स गुड अगर आप सीबीओ यूज कर रहे हो, राइट। सो नाउ द थिंग इज कि व्हेन टू यूज एबीओ, राइट। सो द थिंग इज कि व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एड स्पेंड, राइट, अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है टू रन एड्स ऑन फेसबुक, तब आपको एबीओ यूज करना चाहिए। अच्छा खासा बजट क्या है, मिनिमम 2 lakhs पर मंथ अगर आपके पास है टू टेस्ट आउट ऑन फेसबुक एड्स, तो आपको डेफिनेटली एबीओ ही यूज करना चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा ना कि सो यू कैन टेस्ट आउट ABO for creative testing, for manual bids, for scaling up, for retargeting, for everything you can use ABO, right? तो ABO में बेसिकली क्या है ना कि आपके पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है टू टेस्ट आउट, टू गिव प्रॉपर एड स्पेंड टू ईच एंड एवरी क्रिएटिव, राइट। आप जैसे कि आपने 5-6 क्रिएटिव्स बनाए एंड अगर आप वो 5-6 क्रिएटिव सीबीओ में डालोगे तो ये हो सकता है कि सारा का सारा एड स्पेंड सिर्फ एक ही एड को जाएगा, राइट। एंड बाकी के ऐसे जो 4 क्रिएटिव्स बच गए उनको ज़्यादा एड स्पेंड नहीं मिलेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा ना कि लेट्स से कि अगर आप एबीओ पे चला रहे हो और आप 4-5 क्रिएटिव डाल रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप 5 एड सेट बना सकते हो, एक एड सेट में एक क्रिएटिव रहेगा एंड वहाँ पे 1000 रुपीज़ का पर डे का एड स्पेंड डाल सकते हो। तो इससे क्या रहेगा ना कि आपको एक प्रॉपर वैलिडेशन मिलेगा कि हाँ भाई मैंने प्रॉपरली एक क्रिएटिव के ऊपर बजट स्पेंड किया है, मुझे मालूम है कि ये क्रिएटिव नहीं चला है एंड ये क्रिएटिव चला है, तो मैं स्केल अप कर सकता हूँ, राइट। तो आपको एक प्रॉपर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड वैलिडेशन मिल जाएगा व्हाइल यू आर यूजिंग एबीओ फॉर क्रिएटिव टेस्टिंग, राइट। So that's why when you have good amount of ad spend, so definitely you should use ABO. Maybe most of my clients, ज़्यादा से ज़्यादा अपने clients के लिए भी ABO ही यूज़ करता हूँ, मैं भी CBO ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ, only when अगर बजट बहुत कम है तभी मैं CBO यूज़ करता हूँ, राइट। But most of the time 70 to 80% of my clientele they are using ABO only, right? So now my recommendation, right? So मेरा recommendation क्या है? So मेरा recommendation is definitely ABO, right? ABO for everything, मतलब creative testing, manual bids, retargeting, scaling up your campaign. Most of my campaign मेरा recommendation तो ये है कि आप ABO यूज़ करो, right? Because ABO से again as I said, आप properly creative एक क्रिएटिव के ऊपर एड स्पेंड दे सकते हैं, आपको एक विनिंग क्रिएटिव मिल गया तो आप प्रॉपरली आप उसे स्केल अप कर सकते हैं। सो बेसिकली यही है कि आप अगर एबीओ यूज़ करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी एक विनिंग क्रिएटिव मिलेगा और आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी एंड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हाँ भाई ये क्रिएटिव चला है, ये क्रिएटिव नहीं चला है, राइट। बट अगर आप सीबीओ यूज़ करोगे तो आपको क्लैरिटी भी नहीं मिलेगा कि हाँ भाई ये क्रिएटिव चला है या नहीं चला है, राइट। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एड स्पेंड तो सिर्फ एक ही क्रिएटिव के ऊपर जाएगा, 1-2 क्रिएटिव के ऊपर जाएगा, बाकी क्रिएटिव के ऊपर तो एड स्पेंड जाएगा ही नहीं, राइट। तो वो क्लैरिटी नहीं रहेगा, राइट। दैट्स वाई मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ एड स्पेंड तो आप क्रिएटिव टेस्टिंग एंड सारे कैंपेन्स आप एबीओ के लिए ही चलाएं, राइट। सीबीओ के लिए आप कब चलाएं, जब आपका बजट बहुत कम है, लेट्स से 1000 रुपीज़ पर डे, राइट। 1000 रुपीज़ पर डे है तो आप वैसे भी ज़्यादा कुछ टेस्ट तो कर नहीं सकते, राइट। आप ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर नहीं सकते, तो यही होगा कि आप बेस्ट ऑडियंसेस डालने का ट्राई करें एंड बेस्ट क्रिएटिव्स बनाने का ट्राई करें एंड उसको एक ही कैंपेन के अंदर डाल के 1000 रुपीज़ दे दें, राइट। तो इससे क्या होगा कि मेटा का एल्गोरिदम के पास ज़्यादा पावर रहेगा एंड वो आपके लिए बेस्ट
अपने एल्गोरिदम का यूज़ करके आपके लिए बेस्ट ऑडियंसेस एंड बेस्ट कस्टमर लाने का ट्राई करेगा, राइट। तो मैं, हाँ, तो बेसिकली यही है। मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स तो एबीओ यूज़ करते हैं, बट हाँ, कोई क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो सीबीओ यूज़ करते हैं, एंड वो सीबीओ तभी यूज़ करते हैं जब उनका बजट कम रहता है, राइट। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल लगा। सो या, थैंक यू, बाय।